गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राम प्रवेश कुमार, सहायक प्राध्यापक रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन गया में विगत कई वर्षों से कार्यरत हूँ। आज मैं आपको जेंडर स्टूडेंट सोसाइटी ग्रेड 6 पेपर का टॉपिक जाति कास्ट बताने जा रहा हूँ। कास्ट जो है जाति आंग्ल भाषा के से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वंशानुगत या वंशानुक्रम। जाति में जो है समाज में हमारे यहाँ कई जाति में लोग बटे हैं और जन्मजात प्रथा जो है लगातार चलते रहता है। जाति में जो जिस जाति का है जन्म लेने के बाद जन्म से ही उसी जाति का हो जाता है। जैसे अगर कोई जन्म से ब्राह्मण है तो उसका बच्चा भी ब्राह्मण होगा और वो पूजा पाठ कराएगा, मंदिर वगैरह में कर्मकांड कराएगा, उसका जातीय पेशा है। उसी तरह से लुहार का बेटा जो है लुहार होगा, बढ़ई का बढ़ई होता है ना, और उसका जातीय व्यवसाय भी सबका है। और उसके बाद आदिकाल में पहले इस तरह का जाति व्यवस्था नहीं था। पहले क्या था कि वर्ण था, 4 वर्ण स्थापित किया गया था, जो कर्म के आधार पर वर्णों का विवरण मिलता है। उसमें ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में ऐसा वर्णन है कि आदि पुरुष के 4 अंगों से 4 वर्णों का निर्माण हुआ है, जिसमें मुख से आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण का उत्पत्ति हुआ है और उनके भुजा से क्षत्रिय का, और आदि पुरुष के जंघा से वैश्य का, और आदि पुरुष के पैर से पाप से शूद्र का। तो सभी वर्णों का कार्य के आधार पर वितरण किया गया। ब्राह्मण का कर्म था शिक्षा देना, यज्ञ हवन पूजा पाठ कराना, और क्षत्रिय का काम था रक्षा करना, वैश्य का काम था व्यापार करना, और शूद्र का काम था सामाजिक सेवा करना। लेकिन उसको धीरे धीरे हम लोग वर्ण व्यवस्था को जो जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो गए। अब क्या है कि धीरे धीरे हम लोग अभी जो है जो जिस जाति का है जन्म लेने के बाद उसका बच्चा उसका उसी जाति का कहलाएगा। और जाति प्रथा में बंटने के बाद धीरे धीरे छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव समाज में बढ़ता गया। लेकिन इधर जब इंडिया में अंग्रेजी शासन का प्रारंभ हुआ, उसके बाद उन्होंने छुआछूत पे जो है प्रहार किया, और उसके बाद इंडिया में भी एक लहर सा भारतीयों के मध्य में आया, ताकि उन लोग को भी छुआछूत को मिटाने के लिए कई सारे संगठन जो है खड़े हो गए। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, और उन्होंने छुआछूत मिटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, ताकि जाति प्रथा के आधार पे छुआछूत, लिंग भेद को जो है रोका जा सके और समाज में समानता लाने का प्रयास किया जा सके। तो उसके बाद क्या है कि जाति प्रथा के आधार पे समाज में जो है ऊंच नीच भेदभाव बढ़ने से सामाजिक समीकरण बिगड़ जाता है, और जिसका परिणाम जो है हम लोगों को समाज में भुगतना पड़ता है ना। इसीलिए हमारे जो समाज सुधारक हुए उन्होंने जाति प्रथा और उनमें ऊंच नीच छुआछूत को मिटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, और उनके प्रयासों को
के कारण ही आज हम लोग अभी वर्तमान में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद हम लोग जाति व्यवस्था से नहीं, हम लोगों का रहन सहन जो है संवैधानिक प्रावधान के अनुसार चलना शुरू हो गया, जिससे इसमें जन्म स्थान, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी लोगों को, सभी जाति के लोगों को एक समान सामाजिक व्यवस्था में रहने का, जीने का, शिक्षा ग्रहण करने का, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने का, चुनाव लड़ने का, देश का सेवा करने का सभी तरह का अवसर समान रूप से दिया जाता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।